हम ये सोचते हैं कि अगर पब्लिक में हम बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। अगर आप पब्लिक में बोलेंगे तो लोग आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। तो हेलो एवरीबॉडी, वंस अगेन वेलकम टू बैक आवर संडे ब्लॉग वीडियो एंड दिस इज अ संडे ब्लॉग एंड आई एम हियर। दिस इज अ जक्सीपुरा in Ghaziabad. So you can see behind me, this is a public place and every Sunday I go and I shoot my public place video. So in this video I'll show my Ghaziabad one small market is very famous nearest Jaksipura. So it's a Kaila Bhatta. So in this video I'll show Kaila Bhatta market, and in this market all the things I'll show like shop and other things are also included. So if you are interested, so you watch till the end and follow me. So जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर संडे जो ब्लॉग लाता हूँ उसमें कुछ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं और उसमें लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। सो इसी तरह इस वाले वीडियो में भी हम लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, लोगों से बातें करेंगे और चीज़ों को दिखाएंगे कि किस तरह पब्लिक प्लेस में बोला जाता है विदाउट हेजिटेशन। सो चलते हैं और अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं ये जक्सीपुरा गेट है और यहीं से कैला भट्टा की तरफ जाने का शुरू होता है और पीछे जो है एक हाईवे है जो कि ये हाईवे न्यू बस अड्डा की तरफ जाता है। उसके जस्ट बगल में ही ये जक्सीपुरा रोड है और यहाँ से अंदर करते ये गेट है, यहाँ से अंदर करते हैं और चलते हैं और जाके आपको सुबह दिखाते हैं कैला भट्टा। और इन दिस वीडियो आई विल शो लाइक कैसे आप अपने आप को कॉन्फिडेंस बना सकते हैं, कि अपने आप को कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से। यानी ये जो वीडियो होने वाली है कम्युनिकेशन पे होने वाली है, किस तरह से आप अपने आप को कॉन्फिडेंस बना सकते हैं, अपने आप को कैसे कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो ऑल द थिंग्स आई विल प्रूव हाउ टू मेक कॉन्फिडेंस। एवरीवन, in this Sunday video I named confidence building. So in this video I'll show how to make confidence and how to make communicate each other. So जैसे कि आप जानते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करना कितना ज़रूरी है और एक ही दिन में कोई भी कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार कोशिश करनी पड़ती है। हम इस चीज़ को इस तरह समझते हैं जैसे कि कोई भी मकान कहीं से आता नहीं बल्कि उसे बनाया जाता है, ईट ब्रिक जोड़कर सारी चीज़ों को जोड़ कर एक मकान को बनाते हैं। इसी तरह कम्युनिकेशन एंड जो है अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कहते हैं, उस चीज़ को हम धीरे धीरे हम लोगों से सीखेंगे, लोगों के दरमियान जाकर बातें करें तभी हम सीख सकते हैं कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। एंड जान सकते हैं आप लोग कि पब्लिक प्लेस में बोलना कितना मुश्किल है, कितना कठिनाई है, कि लोग क्या सोचेंगे, कि लोग क्या बोलेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कोई भी इस दुनिया में यानी पूरी तरीके से सही नहीं। तो आप अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से शुरू कीजिए, आप जहाँ से हैं वहीं से शुरू कीजिए, बिल्कुल आप आगे बढ़ते जाइए। तो चलते हैं और सारी चीज़ों को दिखाते हैं और आप सभी से बातें भी करते हैं। लोग तो काफ़ी सारे मुझे भी देख रहे होंगे, उससे आपको कोई टेंशन लेना, उससे केयर ही नहीं करना। वो भी चले जाएंगे, थोड़ी देर के बाद गुजर जाएंगे और मैं भी गुजर जाऊँ, वो भी नहीं जानते मुझे और मैं भी नहीं जानता हूँ। सो इसमें कोई टेंशन लेने के नहीं, अपना काम करते जाना है और चीज़ों को दिखाने जाना। लोग का काम है देखना और मुझे काम है दिखाना। सो अपना काम करते हैं और जैसे कि हम इस रोड में आ चुके हैं और इसमें काफ़ी सारे फेमस जो हैं दुकानें मिलेंगे, उन सारी चीज़ों को दिखाएंगे और यहाँ की जो काफ़ी ज़्यादा बिरयानी एंड स्ट्रीट फूड है, सर उन सारी चीज़ों को भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप भी खाने के शौकीन है यानी फूड लवर है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको हर 5 कदम की दूरी पे, हर 2 कदम की दूरी पे आपको बिरयानी और स्ट्रीट फूड के दुकान से मिल जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब। सो देख सकते हैं पीछे भी कई सारे दुकान हैं और आगे भी दिखाते हैं, इसी तरह जाएंगे, चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया गाइस कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, नो वन परफेक्ट इन द वर्ल्ड। सो हम भी परफेक्ट नहीं और ना कि आप भी परफेक्ट है। जैसे कि मैंने ना कि हमने अपने परफेक्शनिज्म को नहीं ढूंढा कि मैं परफेक्ट बनूंगा तभी अपने आप को मैं लोगों के सामने पेश करूंगा। मैंने अपने आप को लोगों के दरमियान डाल दिया। जो चीज़ गलती आपको नज़र आए तो हमें कमेंट में बताइए और उस चीज़ को हम सुधारेंगे और दूसरी ब्लॉग में उस तरह से हम लाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था गाइस कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड है और बहुत सारे दीगर चीज़ें भी बनती है। जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं ऐसे शॉप जहाँ पे नमकीन कई तरह के मिल जाएंगे और कई सारे बिरयानी मैंने दुकान दिखाए हैं और भी इस वीडियो में हम दिखाएंगे। चलो चलते हैं और मार्केट तरफ पहले विजिट करते हैं, उसके बाद में आप सभी को वो सारे स्ट्रीट फूड की दुकान दिखाएंगे जो कि शाम के टाइम खुलती है। अभी जो है मैं शहीद चौक की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ से जो है
मेन मार्केट शुरू होता है, जो कि क्लॉथ एंड और भी सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। बहुत छोटी सी मार्केट है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। उन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लोर कराते हैं। देख सकते हैं ये शहीद चौक है और यहाँ से 3 रास्ता गया और इस रास्ते पे हम जाएंगे और सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे। उधर तरफ भी स्ट्रीट फूड की दुकान है और पीछे भी थी, जो कि अभी बहुत सारी दुकानें खुली है और बहुत सारी दुकानें नहीं खुली है। और थोड़ा शाम होने दीजिए, पहले इधर हम दिखा देते हैं, उसके बाद फिर वहाँ पे जाके हम दिखाएंगे। चलते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ों को दिखाते हैं। ये शहीद चौक है और इसके जस्ट बगल में इधर एक रोड गई है और एक इधर इस तरफ गई है। पहले हम जाके इस तरफ दिखाते हैं। इस तरफ भी चूड़ी की मार्केट है, इस तरफ थोड़ा सा दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम मेन मार्केट तरफ जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ मिलते भी हैं। तो आगे हम चूड़ी मार्केट, जो कि गाज़ियाबाद में कैला भट्टा के जस्ट शहीद चौक के जस्ट बगल में है। जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं कई सारे चूड़ी की दुकान मिल जाए, उधर भी कई सारे चूड़ी की दुकान है और आगे भी है। और ये जो गली जो है कहलाया जाता है पूरी तरीके से चूड़ी मार्केट। यहाँ पे हर तरीके से आपको चूड़ी मिल जाएगी और यहाँ पे कई सारे ऐसे शॉप है जो कि लेडीज़ के सामान से रिलेटेड हैं। चलते हैं और उन सारी चीज़ों को दिखाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चूड़ी मिलते हैं। अगर आप भी यहाँ पे चूड़ी के शौकीन हैं और आप भी रंग बिरंग के चूड़ी पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको हर तरीके के चूड़ी मिल जाएंगे जितनी तरीके से आप चाहेंगे। तो जैसे कि मेरे पीछे इधर देख सकते हैं काफ़ी सारे दुकान हैं और ये सब रिटेलर एंड होलसेल दोनों तरीके से डील करते हैं। सो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ इस पर पूरी तरीके से वीडियो बनाया जाए, तो मैं हर एक दुकान में जा के एक सैंपल को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि फेमस और जो कि ट्रेंडिंग हो। देख सकते हैं ये सारे सब यहाँ पे चूड़ी की दुकान है और मैं इसके अंदर अभी नहीं जाऊँगा और बाहर से ही सारी चीज़ों को दिखाऊँगा। अगर आपका रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे सारी चूड़ी की दुकान दिखाया जाए, तो मैं वहाँ पे अंदर भी जाके दिखाऊँगा। चलते हैं और मेन मार्केट तरफ जाते हैं, वहाँ सारी चीज़ों को भी थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं। है तो ये छोटी सी मार्केट, लेकिन इस गली के अंदर, इस मार्केट के अंदर वो सारी चीज़ मिल जाएंगे जो कि आपको डेली यूज और आपके घर के सामान हो और आपके लाइफ से रिलेटेड हो। सारे यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ड्रेस से लेकर आपके घर के वो सारी चीज़ और आपके सुबह से लेकर शाम तक यूज होने वाले वो सारी चीज़ इस मार्केट में मिल जाएंगे। चलते हैं दिखाते हैं। और कपड़े की दुकान काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है और अदर चीज़ भी है, तो उन सारी चीज़ों को भी दिखाते हैं। सो एवरीवन, जैसे कि मैंने बोला कि अंदर में जाके वो सारी चीज़ों को दिखाऊंगा जो कि यहाँ पे ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती है जो कि रोज़मर्रा के यूज़ होते हैं, जैसे क्लोथिंग हुआ और भी अदर चीज़ें हैं। और इसके जस्ट बगल में मैंने आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 शॉप है जो कि काफ़ी ज़्यादा हमेशा मैं देखता हूँ यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। उसके अंदर भी जाके दिखाएंगे कि किस तरह का आइटम मिलता है और किस तरह के प्राइस में मिलता है, किस तरह का ब्रांड या फिर किस तरह के वेकेशन पे लिहाज से वहाँ पे कपड़े मिलते हैं। उन सारी चीज़ों को भी थोड़ा दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कुछ भाई मिले थे जो कि मुझे जानते भी हैं और वो मेरे सब्सक्राइब भी अभी भी सब्सक्राइब भी किए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और चलते हैं और मार्केट में वो सारी चीज़ों को दिखाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलते हैं और दिखाते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक शान क्लॉथ हाउस है और इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह के कपड़े मिलते हैं। अगर आप कपड़े के शौकीन हैं और कपड़े को खरीदना पसंद करते हैं, यहाँ पे काफ़ी तरीके के वेकेशन के लिहाज से यहाँ पे बहुत तरीके के डिज़ाइन कपड़े मिलते हैं। मैं हमेशा इस रास्ते से गुजरता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। तो चलते हैं और इस शॉप के अंदर चलते, देख सकते हैं कितने भीड़ लगी हुई है और उन सारी चीज़ों से पूछते हैं कि किस तरह का कपड़ा है, किस तरह से यानी किस तरह से दिया जाता है, वो सारी चीज़ों से हम बात करते हैं। चलते हैं और थोड़ा सा बात करते हैं। हो सके तो मैं यहाँ के जो ऑनर है उनसे भी बात करूँगा कि अगर मेरे चैनल के लिहाज से, मेरे चैनल के तरफ से अगर कोई आया है तो किस तरह का डिस्काउंट दिया जाए। चलते हैं और दिखाते हैं। जैसे कि मैं अभी दुकान के अंदर आ चुका हूँ, शान क्लॉथ हाउस, और ये शान क्लॉथ हाउस है और ये जो है कैला भट्टा के जस्ट अंदर घुसते ही आपको शहीद चौक के जस्ट बगल में ही ये दुकान मिल जाएगी, ये शॉप मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें हमेशा आपको भीड़ लगी रहती है, भीड़ लगे नजर आएगी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमेशा कस्टमर लगे रहती है। और चलते हैं थोड़ा सा बात करते हैं जो कि कपड़े को दिखा रहा है, किस तरह से कपड़े यहाँ पे मिलते हैं, किस तरह के वेकेशन के कपड़े मिलते हैं, वो सारी चीज़ों को दिखाते हैं। तो तैयार है बिल्कुल। और पाकिस्तानी सूट है, ये लगे पाकिस्तानी सूट और जरकन की टचिंग पे है। ये 4 नंबर का है, इसके दुपट्टे पर काम है, ये देखें, देख सकते हैं आप। अब तो ड्रेस चल रही है और फैंसी में भी है मेरे पास। फैंसी में दिखाना, मजाक मत करना, मजाक।
ये देखो, ये देखो, ये बहुत फैंसी में सूट होते हैं, इसकी बहुत डिमांड है हमारे यहाँ। सूट का नाम क्या है? इसका नाम है ST हुजैना। जी हाँ, इसका दुपट्टे पे काम है, ये दुपट्टे पे काम है इसके। ये जी, जैसे कि फेस्टिवल के हिसाब से यहाँ पे कपड़े आते रहते हैं। हमारे हर 30 दिन नया माल आता है सब। ये देखिए, हमारे यहाँ रेड सैंडल भी है, ये पाकिस्तानी है। और मेरे यहाँ जो है हैवी सूट में जरकन में, ये देखिए पूरा दबके का काम है इस पर। ये देखिए, इस पे ये स्लिप्स आ जाएंगी, ये रहा। इसके दुपट्टे पे भी वर्क है। हर तरह की वैरायटी शान क्लॉथ हाउस पर मिलेगी आपको। ये देखिए, दुपट्टे पे भारी सूट है, पूरा दबके का काम है, जरकन का काम है। इसके भी दुपट्टे पर काम है, आस्तीन पे काम है इसके। ये देखिए, दुपट्टे पर काम है। ये देखिए, दुपट्टे पे काम है इसके। आप भी कभी आओगे तो आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। ये हमारे, जैसे कि गाइस मैंने कहा था कि मैं कैला भट्टा को दिखाऊंगा। ये पूरी वो मार्केट है जहाँ पे आपको हर तरह के सामान मिल जाए। हर एक शॉप को दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले ब्लॉग में इधर वाली मार्केट को हम शो अप करेंगे। अभी चलते हैं फूड की तरफ। वहाँ पे यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड शॉप है, उन फूड शॉप को भी दिखाते हैं। चलते हैं और दूसरी ब्लॉग में हम यहाँ के जो है सारे दुकान को थोड़ी थोड़ी हम दिखाने की कोशिश करें। अगर ब्लॉग में अगले संडे जो आएगी वो ब्लॉग में हम यहाँ के पीछे जो है जितने शॉप है उन सारे शॉप को दिखाएंगे। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे जो है स्ट्रीट फूड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उनमें से एक जो है यहाँ की बिरयानी बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो शॉप जो है मेरे जस्ट बगल में ही है, और उसको दिखाते हैं। यहाँ पे जो ये रोड है, ये जस्ट इसके रोड के जस्ट बगल में यहाँ पे जो है एक कल्लू भाई बिरयानी करके, जो कि बहुत ज़्यादा इस एरिया में फेमस है। यानी कैला भट्टा का जो फेमस एंड गाजियाबाद का जो फेमस बिरयानी है तो कल्लू भाई चिकन बिरयानी है। चलते हैं और दिखाते हैं। अभी जो शाम का टाइम है और डेक खत्म हो चुका है, और डेक जैसे रखाएगा उन सारी चीज़ों को भी भीड़ भी दिखाएंगे, किस तरह यहाँ पे भीड़ होती है डेली। तो चलते हैं, थोड़ा ऑनर से बात करते हैं कि कितना ये डेली का सेल करते हैं, कितना कस्टमर आता है, कितना अंडा पूरी तरीके से सेल करते हैं, क्या स्पेशल है जो इसके दुकान पे आते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे दुकान हैं जहाँ पे इतनी सारी भीड़ नहीं होती, इतनी फेमस नहीं, बट इसकी बिरयानी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलते हैं और थोड़ी सी बातें करते हैं क्या इसका क्या खूबी है जो कि इसकी बिरयानी फेमस है। तो भाई आपकी बिरयानी फेमस क्यों है? भाई बिरयानी में मोहब्बत मिलाई जाती है, पब्लिक का प्यार मिलाया जाता है। बाकी जंगल में जानवर तो बहुत होते हैं, पर शेर शेर होता है। अभी जो है मैं बिरयानी एक कस्टमर वाकई इसकी बिरयानी फेमस है और सबसे खा रहा है। तो बताइए भाई, आप इसकी बिरयानी कब से खा रहे हैं? बाकी क्या मतलब, जब से आप शौक संभाले जब से बिरयानी खा रहे हैं? हाँ जी। तो किस तरह का ये यानी टेस्ट किस तरह रहता है? स्पाइसी रहता है या फिर नॉर्मल? क्या इसकी बिरयानी में क्या स्पेशल है जो आप खाते रहते हैं? इसकी बिरयानी में गोश्त भी एक नंबर का है। इनका खुद मंडी है, हाँ हाँ, वहाँ तो गोश्त आता है। हमें बहुत सारे अब मतलब मंडी का मंगवाते हैं। इसका अपने हाथ का मुर्गा रहता है, मतलब गोश्त अपने हाथ का रहता है, चावल वावल सारी चीज़ टेस्ट अच्छा है इसका। मतलब यानी स्पेशल ये करते हैं कि इनका जो चिकन वगैरह होता है वो पूरी तरीके से अपना ही है और पूरी अच्छे फ्रेश तरीके से बनाते, पूरे हाइजेनिक तरीके से बनाते, इसीलिए इसका बिरयानी फेमस है। क्या कहना है, यहाँ पे काफ़ी सारे कस्टमर हैं और